क्लास 4। आज हम ईवीएस का चैप्टर 6 रीड करेंगे, उमानास जर्नी। आज हम उमानास की जर्नी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उमाना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वर वेरी एक्साइटेड। उमाना और उसकी बेस्ट फ्रेंड जो राधा थी बहुत एक्साइटेड थे, खुश थे। दे वर गोइंग ऑन अ ट्रेन ट्रिप टू केरला। वो ट्रेन ट्रिप पे जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे वो? केरला जा रहे थे। उमाना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस। उमाना कहाँ जा रही थी? अपने ग्रैंड मदर के हाउस, घर पे जा रही थी। एंड राधा वॉज गोइंग विद हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे। और राधा अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे में केरला जा रही थी। उमाना's father had gone to book train tickets for both the families. उमाना के पापा ने जाके दोनों फैमिली के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर ली थी। Then just 2 days before their जर्नी करने से पहले just 2 days before 2 दिन पहले ही राधा fell down from her bicycle and fractured her right leg. राधा अपनी साइकिल से जस्ट जर्नी करने के 2 दिन पहले ही राधा अपनी साइकिल से नीचे गिर गई और उसके जो राइट लेग है ना, राइट पैर में उसका फ्रैक्चर हो गया। हर लेग वॉज पुट इन प्लास्टर। अब उसके लेग में प्लास्टर लगा दिया, डॉक्टर ने प्लास्टर लगा दिया। द डॉक्टर सेड दैट, डॉक्टर ने क्या कहा? शी शुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 वीक्स। डॉक्टर ने उसको रेस्ट के लिए बोला। 6 वीक्स तक वो कहीं आ जा नहीं सकती, मूव नहीं कर सकती, क्योंकि उसके राइट लेग में प्लास्टर लग गया था। राधा's फैमिली हैड टू कैंसल देयर टिकट्स। अब राधा की फैमिली तो जा ही नहीं सकती ट्रिप में, तो राधा की फैमिली ने टिकट की है ना कैंसिल कर दी। द 2 फ्रेंड्स वर वेरी सैड। अब दोनों फ्रेंड्स बहुत सैड थे। दोनों साथ में जा रहे थे ना केरला में, लेकिन दोनों फ्रेंड्स अब सैड हो गए क्योंकि राधा का जाना कैंसिल हो गया था। दे हैड मेड सो मैनी प्लान्स अबाउट व्हाट दे वुड डू टुगेदर ऑन द ट्रिप। उन दोनों फ्रेंड्स ने मिलकर आपस में प्लानिंग की थी कि वो ट्रिप में क्या क्या करेंगे, कैसे इंजॉय करेंगे, ये सब प्लानिंग की थी जो अब कैंसिल हो गई। देन राधा's अम्मा हैड एन आइडिया। तो राधा की अम्मा के पास एक आइडिया था। वो आइडिया क्या था? देखो, उमाना वाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी। राधा की मम्मा ने उमाना को क्या कहा कि तुम ट्रिप पे जा ही रही हो, क्यों ना ये सब कुछ तुम एक डायरी में लिखो। जो जो तुमने वहाँ पे जो किया, जो एंजॉय किया, वो सब जो जो आपने देखा वो सब एक डायरी में नोट करने के लिए बोला। देन व्हेन यू कम बैक राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप। और जब तुम वहाँ से वापस आ जाओगी तो राधा वो सब रीड कर लेगी। दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन। बोले अगर तुम डायरी में नोट करोगे आपने क्या क्या किया तो आप कभी भूलोगे भी नहीं कि आपने क्या क्या किया, और ट्रेन में आपका टाइम पास भी हो जाएगा। बोथ द फ्रेंड्स थॉट दिस वॉज अ गुड आइडिया। दोनों फ्रेंड्स ने सोचा कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। उमाना वेंट होम एंड फाउंड अ नोटबुक विद ब्लैंक पेजेस टू राइट ऑल अबाउट हर जर्नी। उमाना घर गई और उसने एक नोटबुक ली जिसके ब्लैंक पेजेस थे, खाली पेज थे। वो अपने ट्रिप में ले जाने के लिए रखा उसने, ताकि सब कुछ उसमें राइट करे, वो लिख सके। Here are some pages from उमाना's डायरी फॉर यू टू रीड। अब उमाना ने जो डायरी लिखी थी उसके कुछ पेजेस है जो आपको रीड करने, हम नेक्स्ट पेज पे रीड करेंगे कि उसने अपनी डायरी में क्या क्या नोट डाउन किया। ठीक है, नेक्स्ट पेज, उमाना's डायरी। देखो 16 में लिखा हुआ है, टाइम हो रहा है 6:55 हो रहा है वो। ठीक है, पिक्चर बनी है, देखो ट्रेन प्लेटफॉर्म है, कैसे लोग जा रहे हैं, सामान कैसे ऊपर रख रखा है। ठीक है, पैसेंजर्स जा रहे हैं, वहाँ पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है। एज सुन एज वी हैड रीच द स्टेशन वी चेक आर नेम्स ऑन द रिजर्वेशन चार्ट। बोले हम बहुत जल्दी रेलवे स्टेशन में पहुँच गए और वहाँ पे रिजर्वेशन चार्ट लगा होता है ट्रेन रेलवे स्टेशन में, वहाँ जाके वो लोग अपना नेम ढूंढने लगे। सून द ट्रेन रीच द प्लेटफॉर्म। बहुत जल्दी ट्रेन प्लेटफॉर्म में आ गई, पहुँच गई। वी सॉ दैट द कोच वॉज ऑलरेडी फुल। हमने क्या देखा वहाँ पे? कोच क्या था? ऑलरेडी फुल हुआ था। ट्रेन का जो कोच था पूरा भरा हुआ था। द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधीधाम। वो ट्रेन गांधीधाम से स्टार्ट हुई थी अर्ली मॉर्निंग, मतलब जल्दी, सुबह जल्दी निकल गई थी वो गांधीधाम से। इन कच्छ, गांधीधाम कहाँ पे था? इन कच्छ। ठीक है, वैन द ट्रेन केम, जब ट्रेन आई, देयर वॉज सो मच कन्फ्यूज़न। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था उनको। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म में पहुंची तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे थे वो लोग। पीपल वर गेटिंग ऑफ एंड अदर्स वर पुशिंग
and trying to put their luggage inside, all from one door. ट्रेन जब पहुंची वहाँ पे एक ही दरवाजे की तरफ से कुछ लोग तो उतर रहे थे और कुछ लोग अंदर जा रहे थे। जो उतर रहे थे अंदर जा रहे थे वो अपने लगेज जो भी उनके साथ सामान पैक था वो अंदर रख रहे थे ट्रेन में और एक दूसरे को धक्का भी दे रहे थे, इतना ज़्यादा रश हो रहा था और एक ही दरवाजे से। ठीक है, वी समहाउ मैनेज टू गेट इन, हम जैसे तैसे करके अंदर गए, ट्रेन के अंदर घुसे। फाइंड आवर सीट्स, और अपनी सीट्स ढूंढी हमने। एंड पुट आवर लगेज अंडर दैम, और हमने सीट के नीचे अपने लगेज रख दिया। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, अब ट्रेन का स्टार्ट होने का टाइम हो गया था। मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट्स एंड अरेंज देयर लगेज, बहुत से लोगों ने अपनी सीट ढूंढ ली थी और वो अपनी अपनी सीट पे बैठ गए थे, उन्होंने अपने लगेज भी रख लिए थे। आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम, कुछ टाइम बाद टिकट चेक करने वाला आता है ना, तो टिकट कलेक्टर वहाँ पे आया एंड चेक्ड आवर टिकट्स टू सी दैट वी वर इन आवर प्रॉपर सीट्स, और वो सबकी टिकट्स चेक करने लगे कि सारे पैसेंजर अपने अपने प्रॉपर सीट्स पे बैठे हुए हैं या नहीं। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ्स, बोले अम्मा और पापा, मतलब अम्मा और पापा अप्पा, ठीक है, वो दोनों को कौन सी सीट मिली? लोअर बर्थ, ठीक है, बर्थ मतलब नीचे वाली सीट मिली। उन्नी एंड आई हैव द मिडल बर्थ, उन्नी उसकी सिस्टर थी, उन्नी और मैं, हम दोनों मिडल बीच वाले बर्थ में बैठ गए। देयर आर टू कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्थ, और जो अपर सबसे ऊपर वाली सीट थी उसमें 2 कॉलेज स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। ऑन द अदर बर्थ्स, और उसके सामने वाले दूसरे बर्थ में देयर इज़ अ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रेन, एक फैमिली थी जिनके साथ 2 चिल्ड्रेन भी थे, बच्चे थे। दे सीम टू बी अबाउट आर एज, वो दोनों बच्चे हमारे एज के ही लग रहे थे। आई विल गो एंड टॉक टू दैम लेटर, हम उनके पास गए, ठीक है, और उनसे बातें करने लगे वो दोनों बच्चों से। नेक्स्ट पैराग्राफ, नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो, बोले अब मैं विंडो के पास बैठ गया था, विंडो वाली सीट पे, ठीक है। एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी, और अब मैं अपनी जर्नी के बारे में, वो डायरी लेके आई थी ना खाली पेजेस वाले, उसमें उसने लिखना स्टार्ट कर दिया था। जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस यू, जैसे मैंने उसके साथ प्रॉमिस किया था ना आपसे कि मैं डायरी में राइट डाउन करूँगा सब जो भी है। आई विल स्टॉप नाउ, अब मैं रुक गया था, बिकॉज क्योंकि अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स, अम्मा ने अब टिफ़िन बॉक्स खोल लिया था। अम्मा हैड पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड, बोले अम्मा ने टिफ़िन में बहुत सारा फूड पैक किया हुआ था। ढोकला विद चटनी, ढोकला था विद चटनी के साथ, लेमन राइस था एंड सम मिठाई, ठीक है। माई माउथ इज़ वाटरिंग, बोले मेरे मुंह में पानी आ रहा था फूड को देख के। आई विल राइट मोर लेटर, अब मैं बाद में लिखूँगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज टर्न करो। 16 में है, टाइमिंग हो रहा है 4:30, ठीक है, 4:30 हो रहे हैं। अब उसमें देखो क्या लिखा है। आफ्टर लंच, लंच करने के बाद, सम पीपल स्लैप्ट, कुछ लोग तो सो गए, बट आई वॉज नॉट स्लीपी, लेकिन मैं नहीं सोई थी। आई कैप लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैं विंडो से बाहर देख रही थी। आई सॉ मैनी फील्ड्स, बोले मैंने बहुत सारे फील्ड्स देखे, खेत देखे, बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई, लेकिन वो सारे फील्ड सूखे हुए थे और ब्राउन थे। समटाइम्स वी पास स्मॉल विलेजेस, कभी कभी हम छोटे छोटे गांव से भी गुजर रही थी वो ट्रेन, ठीक है। दे सीम टू बी फ्लाइंग बाय, ऐसा लगा था वो सब उड़ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है, दैट व्हेन द ट्रेन इज एट अ वेरी हाई स्पीड, थिंग्स आउटसाइड सीम टू बी रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्या आपको पता है जब ट्रेन बहुत तेज स्पीड से रन करती है, चल रही होती है, तो ऐसा लगता है जो बाहर की चीज़ें वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे भाग रही है, रन कर रही है, ऐसा लगता है, ठीक है। अर्लियर इट वॉज रियली हॉट, और बहुत गर्म हो रहा था, गर्मी हो रही थी। नाउ दैट इट इज़ इवनिंग, अब इवनिंग हो गई, शाम का टाइम हो गया था। देयर इज़ सम ब्रेज, कुछ कुछ हवा भी चल रही थी। देखो ओमाना कैसे विंडो सीट पे बैठी है, बाहर देख रही है, बाहर देखो क्या है, फील्ड्स है, गांव में छोटे छोटे घर दिख रहे हैं और हिल्स है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द सन इज स्लोली सेटिंग, अब सन छिप रहा था धीरे धीरे। एंड द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज, और आसमान पूरा ऑरेंज लग रहा था। आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद, बोले मैंने ऐसा सीन कभी भी अहमदाबाद में नहीं देखा। वी हैव जस्ट पास्ड अ स्टेशन कॉल्ड वलसाड, बोले हम एक स्टेशन के पास से गुजरे थे जिसका नाम था वलसाड, ठीक है, ट्रेन उस स्टेशन से पास होके गुजरी थी।
द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 2 मिनट्स, वहाँ पे ओनली 2 मिनट्स के लिए ट्रेन रुकी, बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम देयर वॉज सो मच नॉइस, भले वो ट्रेन 2 मिनट्स के लिए रुकी थी लेकिन बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, चाय गरम चाय, ऐसा शोर आ रहा था, चाय गरम चाय। वन मैन वॉज कॉलिंग, और एक आदमी क्या बोल रहा था, बटाटा बड़ा, बटाटा बड़ा, पाव भाजी खाते हो ना उस टाइप का होता है बटाटा बड़ा, तो वो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म में बेच रहा था। देखो पिक्चर में देखो एक ना वो कैसे चाय बेच रहा है, कूली है देखो ऊपर सामान रख के जा रहा है, एक छोटी सी बच्ची है, कैसे लोग इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज, पूरी शाक भी फूड मिल रहा था वहाँ प्लेटफॉर्म में, दूध ठंडा दूध मिल रहा था ठंडा ठंडा। पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म, लोग बेच भी रहे थे फूड को और जो ट्रेन के पैसेंजर थे वो उस फूड को खरीद भी रहे थे। वी क्विकली बॉट सम बनानास एंड चीकूज थ्रू द विंडो इटसेल्फ, बोले मैंने जल्दी से अपने विंडो साइड से ही कुछ बनानास और चीकूज खरीद लिया, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आ जाएं, नेक्स्ट पैराग्राफ है 16 में है, 8:30 हो रहा है वहाँ पे टाइमिंग, अब रात के 8:30 हो रहे हैं, 8:30, ठीक है। देखो क्या लिखा है, आई हैव मेड सम फ्रेंड्स, बोले मैंने कुछ फ्रेंड्स बनाए हैं, दे आर सुनील एंड एन, क्या नेम था उनके फ्रेंड्स का, सुनील एंड एन। दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस इन कोझीकोड, वो दोनों कहाँ जा रहे थे, अपने दादी के घर जा रहे थे कोझीकोड। सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड, बोले सुनील ने मुझे कुछ बुक्स दी स्टोरी वाली जिसको मैं रीड कर रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ, अ लिटिल वाइल अगो, बोल रहा है थोड़ी देर पहले ही, आई वेंट टू ब्रश माई टीथ, मैंने अपने दांत ब्रश किया, बट देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम, लेकिन जो ट्रेन का बाथरूम था उसमें तो वाटर ही नहीं था, पानी नहीं था। Somebody said that, कुछ लोग कह रहे थे, it will only be filled at the next big station, कि यहाँ पे पानी भरेंगे, अगला जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा ना बड़ा स्टेशन, वहाँ पे इसमें बाथरूम में पानी भरेंगे, ऐसा बोल रहे थे, ठीक है। देखो पिक्चर में रेलवे स्टेशन देखो, फूड की कैसे शॉप्स हैं, सामान पड़े हैं, लोग खड़े हुए हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये सब पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, ओमानास जर्नी। आपको अच्छे से ये चैप्टर रीड करना है, मेरी वीडियो सुनना, ठीक है, बहुत अच्छे से रीड करना, ठीक है। अब मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द टिकट चेकर डू, टिकट चेकर क्या करता है। द टिकट चेकर चेक्स द टिकट्स ऑफ द पैसेंजर, टिकट चेकर क्या करता है, पैसेंजर्स की टिकट चेक करता है, एंड वेदर द पैसेंजर आर सिटिंग ऑन देयर प्रॉपर सीट्स और नॉट, और वो देखता है कि पैसेंजर अपनी प्रॉपर सीट पे बैठा हुआ है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर सोल्ड एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में कौन कौन सी चीज़ें बेच रहे थे, ठीक है, बिक रही थी। सम ऑफ द थिंग्स दैट आर सोल्ड एट रेलवे स्टेशन आर वाटर, मिल्क, टी एंड ईटेबल आइटम्स, खाने वाली चीज़ें सच एज नमकीन, बटाटा बड़ा, पूरी शाक एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी, और इमेजिन करो आप बहुत लंबी ट्रेन में जर्नी में जा रहे हो ट्रेन की। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल टेक विद यू टू हेल्प पास द टाइम, तो तुम अपने साथ क्या क्या चीज़ें ले जाओगे जिससे तुम्हारा ट्रेन में टाइम पास हो जाए, ठीक है। इसका आंसर है, द थिंग्स दैट हेल्प अस पास द टाइम ऑन अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी आर स्टोरी बुक्स, गेम्स सच एज लूडो, प्लेइंग कार्ड्स एट्सेट्रा, स्टोरी बुक्स ले जाएंगे और गेम्स, ठीक है, टाइम पास करने के लिए। ये थे तुम्हारे क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। द टिकट चेकर चेक्स द डैश ऑफ द पैसेंजर, टिकट चेकर क्या चेक करता है पैसेंजर की टिकट्स, तो हम डैश में टिकट्स लिखेंगे। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, कोझिकोड इज इन डैश, कोझिकोड कहाँ पे है, केरला में है। 2 फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है। उसके बाद इसकी डायग्राम्स है, 2 डायग्राम्स है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ सिग्नल मैन एंड पुलिसमैन, सिग्नल मैन की पिक्चर ड्रॉ करनी है और पुलिसमैन की पिक्चर ड्रॉ करनी है, अच्छे से ड्रॉ करना, और आपकी बुक में पिक्स बनी हुई है उसमें से देख के अच्छे से कलरिंग करना और उनके नेम्स लिखना, ठीक है। ये चैप्टर बस इतना सही है, आपको अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन आंसर मैंने समझा दिया है, मेरी वीडियो अच्छे से सुनना, फिर आप अच्छे से चैप्टर भी रीड करना। ओके, थैंक यू।